Hey guys, ni hao. This is your K fam, and today I'm going to explain your favorite drama, You Are My Destiny, and this is first part. So let's get started. तो यहाँ शी हमारा मेन लीड इस ड्रामा का वो अपनी ग्रैंडमदर से मिलने आया होता है एक रेस्टोरेंट में। वो उसे मिलने बुलाती हैं क्योंकि उन्हें उसकी शादी के बारे में बात करनी होती है और उन्हें पूछना होता है कि आखिर ये शादी करेगा कब। अब वो शादी नहीं करना चाहता था कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड थी। हाँ बेटे तेज चल रहे हो, बट फिर भी उसको शादी करवानी थी कि उनका मानना था कि उन्हें उसके ग्रैंड चाइल्ड्स देखने हैं। और वो बोलती है आई डोंट थिंक मेरे पास ज़्यादा टाइम बचा है अब। वो मुंह बनाने लगता है, तब बहाने देने लगता है। फिर उसकी ग्रैंड माँ ना थोड़ा दुखी हो जाती है, फिर भी उसे फोर्स करती हूँ कि प्लीज़ शादी कर लो वगैरह वगैरह। उसे काफ़ी लड़कियों की फ़ोटो भी दिखाती है, बट वो नहीं मानता और एक्सक्यूज़ देने लगता है क्योंकि वो चाहता है अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना। वो उसकी ग्रैंडमा झूठ मूठ कर दिखाती है जैसे लाइक उनकी पेन हो रहा है हर्ट में, बट वो कहता है आई थिंक हर्ट लेफ्ट साइड में होता है। तो भाई वो तो बेचारी, बट अब वो नहीं मानना चाहता था तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस देता है और मुंह बनाने लगता है। सो गाइस दिस वाज अ परफेक्ट फनी सीन, आपको देखना चाहिए। उसका जो मुंह था वो इतना फ़नी लग रहा था लाइक छोटा बच्चा। तो अब दिखाते हैं कि जियाशिन का बॉयफ्रेंड उसके लिए वेट कर रहा था, तो जियाशिन लेट पहुंचती है और वो सॉरी बोलती है अपनी मिस्टेक के लिए। तो कहते कोई बात नहीं, अच्छे बॉयफ्रेंड का यही तो काम होता है। बट वो एज अ बॉयफ्रेंड मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे साथ घर चलना चाहिए मेरे, और वहीं स्टे करना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगा और हम बहुत सारी बातें भी करेंगे रात को। तभी उसको एक पोस्टर दिखता है जियाशिन को, और वो थोड़ा रोमांटिक फील करती है। क्रूज़ का पोस्टर था वो, और फिर वो कुछ सोच ही रही होती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाता है, बड़ा खड़ूस है यार। तो वो उससे बोलती है क्यों ना हम एक रोमांटिक क्रूज शिप का जर्नी प्लान करें, वहाँ पे डेट और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रोमांटिक मोमेंट्स। भाई रोमांटिक सुन के तो जियाशिन के टमी में बटरफ्लाइज आ जाती है लाइक। तो वो जाना तो चाहता था, बट वो बड़े प्यार से बोला पता है मैंने ना अपने ना सारे स्टॉक मार्केट में पैसे खर्च कर दिए। कहती कोई बात नहीं, मैं पे कर दूँगी, मेरे पास वैसे मैंने ऑफिस से बचा के थोड़े रखे थे तो उसे यूज़ कर लेंगे। ही वॉज लाइक हाँ बहुत बढ़िया, हम यही करेंगे अब। हाँ, तो हम वहाँ जाएंगे और वो बहुत खुश हो जाता है, प्लान बनाने लगता है। हम वहाँ जाएंगे, एक वीआईपी सूट अरेंज करेंगे और बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले। बट ना उसके पास इतने पैसे नहीं होते बेचारी। वो कहती आई थिंक दिस विल बी रोमांटिक बट ज़्यादा महंगा नहीं हो जाएगा। कहते अरे यार रोमांस है ना, तुम फिक्र क्यों करती हो। वो अपने फिर प्लान बनाने लग जाता है, क्रूज शिप। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ दिखाई जाती है शी की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड आना, जो एक बहुत अच्छी बैले डांसर होती है। उसका कंपटीशन टाइप चल रहा होता है और वो वहाँ पे परफॉर्म कर रही होती है। तो सारे जजेस उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छा डांस करती है। फिर से वहाँ शी दिख जाता है, वो उसका हक कर लेती है एकदम से। फिर वहाँ पे उनकी थोड़ी अच्छी बातें होती है, क्यूट क्यूट सी। फिर क्रूज़ का दिन, और वो क्रूज़ तक पहुँच जाते हैं। तब जियाशिन बहुत एक्साइटेड होती है, वो हर चीज़ को बड़े अच्छे से देख रही होती है, पर वो इतना एक्साइटेड लग नहीं रहा था उसका बॉयफ्रेंड। तो वो एकदम से एक लड़की से टकरा जाता है, और ये थी नागिन। तो समझ जाओ यार। तो उसे देखता है और लाइक उसे देखता ही रह जाता है क्योंकि उसे वो थोड़ी अट्रैक्टिव लगती है, और शायद वो थी भी ऐसी। तो वो उसको देखने के लिए उसके पीछे जाता है क्योंकि वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई होती है। और वो देखता है कि वो जा रही है, तो वो जल्दी से सारे बैग वैग छोड़ के, वो भी जियाशिन बेचारी उसके पास, वो जाता है उसके पीछे। तो बेचारी जियाशिन को सब कैरी करना होता है। तो वो जैसे ही अंदर जाती है, वो एकदम से एक वेटर से टकरा जाती है। फिर उसकी ड्रेस गंदी हो जाती है, फिर वो सॉरी बोलती है, हाउ क्यूट। फिर उसके बाद वो वेटर उसे ही डांटने लग जाता है, हाँ हाँ। फिर उसके बाद वहीं आना खड़ी होती है, उसे गुस्सा आता है। वो कहती है अच्छा, तो ये वे है तुम्हारा एक गेस्ट को अटेंड करने का। फिर वो वेटर बोलता है गेस्ट है, सॉरी सॉरी हमें पता नहीं था, हमें लगा वेटर। तो वहाँ दो बच्चे जियाशिन और शी का बैग एक्सचेंज कर देते हैं। फिर वो देखती है कि ओह नो, मेरी ड्रेस तो गंदी हो गई, मॉम ने लाई थी मेरे लिए। बट फिर वो आना उसे अपना स्कार्फ देती है और बोलती है कोई बात नहीं, अब नहीं दिख रहा ये।
और फिर उसके जाने के बाद वहाँ शी आ जाता है और वो दोनों चले जाते हैं अपने रूम में और वहाँ कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट स्पेंड करते हैं। फिर शी उसे किसके लिए बोलता है बट वो कहती है मुझे बहुत भूख लग रही है, पता भी है, तुम कुछ खाने के लाओ पहले मेरे लिए। फिर वो जाता है, फिर उसके हाथ में दिखती है रिंग, मतलब वो उसे प्रपोज करने वाला है। तो वहीं सेल्फी ले रही होती है हमारी मेन लीड। फिर वो बहुत टाइप से प्रपोज करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लाइक बहुत सारे मैं तुमको प्रपोज करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, मैं तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आऊँगा, बस एक बार हाँ कर दो, लाइक दिस। फिर वो उसकी आवाज़ सुन के ऊपर आती है, वो देखती है, तो वो जैसे प्रपोज के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसके सामने आ जाती है, लाइक उसे ही प्रपोज कर रहा। वाह भाई, व्हाट अ मूवमेंट। फिर उसके बाद एकदम से किसी से टकरा के उसकी रिंग ही गिर जाती है। ओह नो। फिर उसके बाद वो दोनों रिंग के पीछे भागते हैं और रिंग तो ऐसे भाग रही होती है भाई जैसे रिंग भागना ही चाहती थी। वो नहीं चाहती, लाइक मेरे को नहीं जाना अन्ना के पास, मैं यही ठीक हूँ। ऐसे भाग रही थी जैसे उसके दो पैर आ गए हो और अब वो उसे रास्ता हर जगह से मिले ही जा रहा था, मिले ही जा रहा था। फिर उसके बाद लाइक रिंग नेट पे गिर जाती है और शी उसे निकालने की कोशिश कर रहा होता है बट वो गलती से हाथ लग के और गिर जाती है और फिर वो सीधा स्विमिंग पूल के ऊपर वाले नेट पे गिर जाती है। फिर वो जियाशिन जल्दी से भाग के नीचे जाती है, उसे ग्रैब करने की कोशिश करती है और वो देखती है कि वो तो नेट के ऊपर है। फिर वो कहती है पकड़ो मुझे। कहते क्या? कहती है पकड़ो मुझे, मैं पहुंच जाऊंगी वहाँ तक, विश्वास करो। हाथ पकड़ता है उसका भाई, अब उसका हाथ तो इतना स्लिपरी था और उससे छूट रहा था उसका, तो एकदम से उसका हाथ ही छूट जाता है उससे और वो एकदम पानी में गिर जाती है। बहुत बढ़िया। और फिर और फिर वो भी उसके पीछे जाता है उसे बचाने, लाइक रिंग के पीछे जियाशिन और जियाशिन के पीछे शी। तो ऐसे ही टॉम एंड जेरी वाली स्टोरी चलती रहती है बहुत देर तक। जियाशिन रिंग का बहुत देर तक पीछा करती है, उसे पकड़ने की बहुत कोशिश कर रही होती है और शी जियाशिन को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। फिर एकदम से जियाशिन रिंग पकड़ लेती है। फिर देखते हैं कि हम आना अपने रूम में वेट कर रही होती है उसका और उसे कॉल भी कर रही होती है बट वो पिक नहीं कर रहा था। सो यहाँ पे जियाशिन बेहोश हो जाती है और वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है, वो उसे सीपीआर देने वाला होता है बट एकदम से वो उसके मुंह पे पानी फेंक देती है। द सीन वाज सो मेसी। तो अब हम देखते हैं कि वो उठ जाती है और उसे डांटता है क्या ज़रूरत है कूदने की वगैरह। वो एक्साइटेड होकर बोलती है ये लो तुम्हारी रिंग मिल गई मुझे, बहुत बढ़िया। मैं विश करती हूँ कि जिसको भी तुम प्रपोज करने वाले हो वो तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। फिर दोनों जाते हैं अपने अपने रूम में और अपने आप को सुखाते हैं, अपने बाल वाल क्लीन करते हैं और जैसे ही वो कपड़ों के लिए खोलते हैं सूटकेस और देखते हैं कि उनके सूटकेस तो एक्सचेंज हैं। इस एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। हाँ प्लीज़, बाय।